तो हेलो स्टूडेंट, मैं दिया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेई स्टेट जेई जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर। तो अपना चल रहा है सर्किट थ्योरी में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने रेजोनेंस के बारे में बताया था और मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है बच्चों। 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो उस डोज को आप सबने ले ही लिया होगा, ठीक है। और मुझे पता भी चल जाता है कि कौन सा लेक्चर बहुत बच्चे अच्छे से देखते हैं और कौन सा नहीं देखते। पीछे वाला लेक्चर बच्चों ने उसका जो वॉचिंग मिनट है वो बहुत अच्छा था। इसका मतलब जो भी बच्चे देख रहे थे उन्होंने अच्छे तरीके से देखा। कईयों में कम होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या जल्दबाजी में देखते हैं या 2 टाइम स्पीड करके देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर्किट थ्योरी। और आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। एसएससी जेई का कोई बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है तो बच्चों मैं पहले ही बता देता हूं, 2 मार्क्स कंफर्म है। 2 मार्क्स का मतलब है कि 2 क्वेश्चन कंफर्म है, में भी हो सकता है 3 भी हो जाए, क्योंकि कई कई पेपर में 3 भी आते हैं और कई पेपर के अंदर 2 भी आते हैं, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है कि कैसे एग्जाम आएगा, ठीक है। तो टाइमिंग अपनी 10 PM मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और स्टूडेंट्स को शेयर कर दें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट है क्या। मैग्नेटिक सर्किट तो देखो वैसे आपको पता ही होगा बच्चों, बताने की वैसे जरूरत है नहीं। एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट। देखो वैसे तो मैग्नेटिक सर्किट एक बार आपका मशीन में भी आएगा। मशीन जब मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में ही बताता हूं। यहाँ पे अपने मेनली जो सर्किट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। सर ये मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट क्या है? देखो ये नीचे जैसे सर्किट दिखाया हुआ है, ऐसे सर्किट आपने देखे होंगे जिसमें कॉइल आपस में ऐसे कनेक्टेड होती है। इसका मतलब आपस में क्या होती है? कपल्ड होती है ना, कपलिंग होती है। ओके, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिकल कपल्ड सर्किट। तो कहने का मतलब व्हेन टू लूप विद और विदाउट कांटेक्ट। अब जैसे यहाँ पे कोई कांटेक्ट है नहीं, सही है कि नहीं, इन दोनों के बीच में एयर है और मे भी कांटेक्ट हो भी सकता है, जैसे हम आगे आगे बात करते जाएंगे कि कोई भी दो लूप है वो आपस में हो सकता है कनेक्टेड हो सकता है ना कनेक्टेड हो। कॉन्टेक्ट बिटवीन देम अफेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये अपना इफेक्ट इस पे डालेगा और ये अपना इफेक्ट इस पे डालेगा थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। क्योंकि बच्चों एक साइड जो फील्ड जनरेटेड होगा वो अपने फील्ड का इफेक्ट जब लीक होगा तो इस पे डालेगा और ये अपना इफेक्ट इस पे डालेगा। जनरेटेड बाय वन ऑफ देम, कोई भी एक से जनरेट हो सकता है। दे आर सेड टू बी मैग्नेटिकल कपल्ड सर्किट। कहने का मतलब क्या है बच्चों? सीधी सी परिभाषा में अगर मैं बात करूं तो सीधी सी परिभाषा में यहाँ पे मतलब है कि ऐसी 2 कॉइल जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या हो सकता है ना कनेक्टेड हो। जैसे यहाँ पे नहीं कनेक्टेड, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आपको कनेक्टेड भी दिखाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टेड भी दिखाएगा, ओके। तो हो सकता है कनेक्टेड हो सकता है ना कनेक्टेड हो। और उनमें से कोई भी एक कॉइल जिसके अंदर, जैसे इसमें आप एक में सप्लाई देते हो ट्रांसफार्मर में, है ना, तो दूसरी साइड अपने आप फील्ड जनरेट होता है। इसका मतलब आपने इसमें सप्लाई दी तो इसमें जो फील्ड जनरेट हुआ है वो अपना इफेक्ट इस पे डाले, या हो सकता है ऐसे सप्लाई दे रहे हो आप तो ये दोनों ही एक्साइटेड है तो दोनों भी हो सकती है, एक ही हो सकती है।
तो उस टाइम पर आप यूं कह सकते हो कि वो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है। इसका मतलब एक कॉइल के अंदर इफेक्ट जनरेट करके, फील्ड जनरेट करके दूसरी कॉइल पे इफेक्ट आना, जैसे ट्रांसफार्मर इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको कह रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब हम बात करेंगे, देखो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या? तो देखो, मैं आपको ये पूरी राम कहानी बताने से पहले ये जितना भी मैटर है आपको सिंपली मैं समझा देता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। एक बच्चों हमने पढ़ा था एल, सारे पैरामीटर वही होते हैं, जो यूनिट इसकी एल की होती है हेनरी, वही यूनिट इसकी होती है। इसका भी एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई होता है, वो भी एम का होता है एन फाई अपॉन आई, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो कैसे, सबसे पहले मैं बताता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। आपने सप्लाई दी बच्चों, मान लो ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, आपने सप्लाई दी, सप्लाई दोगे तो इसमें फील्ड जनरेट होगा। हाँ सर, फील्ड जनरेट होगा। फील्ड का मतलब है फाई। ओके, इसका मतलब इस सर्किट में सबसे पहले करंट आया और करंट के बाद में फाई आया। अब बच्चों दूसरी कॉइल जो है, सेकेंडरी साइड है जो ट्रांसफार्मर में, इस कॉइल का क्या सीन है? इस कॉइल का सीन ये है कि ये वाला फील्ड लीक होगा और लीक होने के बाद इससे लिंक होगा। इसका मतलब इसमें क्या लिंक हुआ सर? फाई। ओके, अब एक बात बताओ, फैराडे का लॉ सबको पता है, E इक्वल टू क्या होता है सर? एन डी फाई बाई डी टी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरी कॉइल में फील्ड जनरेट हुआ पहली कॉइल के कारण, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा क्या? हाँ सर, हो पाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको पता होगा E बराबर हम लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे एम डी आई बाई डी टी। अब सर ये I कौन सा होगा? I होगा बच्चों इस फील्ड के कारण जो इस कॉइल के अंदर आया, करेक्ट है? तो डी आई बाई डी टी। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस वो इंडक्टेंस है जब दो कॉइल मैग्नेटिकली कपल्ड होती है, तो एक कॉइल के फील्ड के कारण दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इंडक्टेंस इज कॉल्ड, फॉर दैट प्रोसेस इज इंडक्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल, इंडक्टेंस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए बात को? ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो सिंपली मैंने सर्किट बता रखा है, आपने सप्लाई दी, करंट गया, फील्ड जनरेट हुआ फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ओके, एक ये भी होता है, हमें पता है V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब एक बात बताओ बच्चों, इस कॉइल के अक्रॉस चाहे तो आप ये वाली टर्म यूज ले लो, मैंने स्टार्टिंग में पहले दूसरे लेक्चर में ही बेसिक क्लियर किया हुआ है, आप स्टार्टिंग के लेक्चर जरूर देखो। अगर किसी ने लेक्चर स्टार्टिंग में नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जब इन दोनों को हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास यही निकल के आता है कि नहीं आता? L इक्वल टू एन डी फाइव अपॉन डी आई। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? ओके, लेकिन ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये दोबारा से आपका रिवीजन हो रहा है, इसीलिए मैंने बच्चों स्टार्टिंग में आपका बेसिक क्लियर किया था। V इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो बच्चों, अगर आप इस साइड सप्लाई दे रहे हो तो इस साइड मान लो करंट जा रहा है I1, क्योंकि प्राइमरी है, क्या जा रहा है? I1। और इस साइड जो जनरेटेड वोल्टेज है वो V1 है, और कॉइल के खुद का फ्लक्स है 511, लेकिन इससे जो लीक हो गया फ्लक्स, लीक होके और दूसरी कॉइल से जो लिंक हो गया, वो फ्लक्स क्या है सर? 512। इसका मतलब आपने सप्लाई एक साइड से दी तो आपका टोटल I1 के कारण टोटल फ्लक्स कितना हो गया सर? I1 के कारण टोटल फ्लक्स हो गया मेरा 5-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5-1 क्या है? प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स 5-1-1, और 5-1-2 क्या है सर? लिंकिंग फ्लक्स, जो दूसरी कॉइल से लिंक हो रहा है और इससे भी लिंक हो रहा है। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा? देखो मैंने बताया L इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी होता है,
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, M21 है कि सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, तो M21 इक्वल टू N2, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है N2। फ्लक्स कौन सा लिंक हो रहा है सर, D512। दूसरी कॉइल से कौन सा फ्लक्स लिंक हो रहा है सर, D512। और ये फ्लक्स आया किसके कारण सर, प्राइमरी करंट के कारण। इसका मतलब आपने एक साइड सप्लाई दी और इसका इफेक्ट पड़ा दूसरी कॉइल पे, और क्या जनरेट हुआ सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हुआ, और म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा N2 D512 अपॉन DI1। उम्मीद है कि समझ आया होगा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल टर्म है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट देखो, अब उल्टा कर देते हैं सर, सेकेंडरी साइड से सप्लाई देते हैं। इधर से आपने सप्लाई देनी शुरू की, ठीक है, तो इधर से करंट गया सर I2, और इस I2 करंट के कारण कॉइल का खुद का फ्लक्स सर 522, और इससे लिंक होने वाला सर 2 से 1 में जा रहा है फ्लक्स, तो 521। 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में एंट्री मार रहा है, ये 2 और ये 1। इसका मतलब M12 क्या होगा सर, इस साइड का डेटा लेना है सारा, तो ले लो N1 D521, और ये किसके कारण है सर, I2 के कारण, और 52 क्या होगा बच्चों, 521 522। ओके, M21 क्या है सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 सॉरी कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। ओके, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। ओके, अब बच्चों वास्तव में होता क्या है, चाहे आप बच्चों इधर से निकाल लो, चाहे आप सेकेंडरी साइड से निकाल लो, दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही होते हैं। क्या होते हैं, सेम ही। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो सेम ही होता है। इसका मतलब रिजल्टेंट सेम है, तो मैं इन सब को ओवरऑल क्या बोलूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो अब बच्चों आप आसानी से समझ पाओगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। म्यूचुअल इंडक्टेंस is the ability of one conductor to induced voltage across a neighboring inductor। समझ गए बात को, इसका मतलब ये पाथ क्रिएट करेगा जिसके कारण सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड वोल्टेज क्रिएट होगा। E इक्वल टू एल डी फाइव बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे होगा E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। ओके, तो ये थोड़ी सी टर्म है जो आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ पे याद रखने की चीजें सिर्फ यही है, M12 और ये सब। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, उसी चीज को मैंने वापस रिपीट किया है। M21 क्या होगा, M21 क्या है आपका, सेकेंडरी कॉइल का इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल। M12 क्या है, प्राइमरी कॉइल का इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। ये कब आएगा, जब प्राइमरी में सप्लाई दोगे, ठीक है, करंट I1, और ये कब आएगा, जब सेकेंडरी में सप्लाई दोगे। और किसका है, सेकेंडरी का है, तो N2 D512 N1 D521। ओके, वोल्टेज क्या होगी बच्चों इसके कारण, तो वोल्टेज होगी M di बाई डी टी, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, सेम ही है, एल की जगह हम यहाँ पे अब रखने वाले हैं M डी आई बाई डी टी, और ये भी क्या होगा, M I2 di2 बाई डी टी। अब बच्चों ये जो V1 V2 है, ये जो जनरेटेड वोल्टेज है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण आ रही है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव, अरे वोल्टेज है, वोल्टेज में भी है पॉजिटिव, में भी है नेगेटिव, पर सर कपल्ड सर्किट में कैसे होगी, तो कपल्ड सर्किट में कैसे होगी बच्चों, डॉट आपने सुना होगा, कॉइल के ऊपर डॉट लगता है और आप पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हो, है ना, तो वो वाली चीज। ओके, तो इसका मतलब अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ये कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, तो ये फॉर्मूले याद रख लो, कुछ नहीं है, बस आगे चलो। अब ये कुछ केस है जो, ओके, तो ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन एग्जांपल के अंदर कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। जैसे आपने बच्चों इधर से सप्लाई दी, ठीक है, तो अब रूल सुन लो क्या होगा।
सप्लाई दी आपने, इधर से करंट आया I1। अब आप इस करंट को देखो सर, डॉट के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। अगर ये करंट डॉट के अंदर एंटर हो रहा है, ये डॉट है, डॉट ऑलरेडी पहले गिवन होगा या आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो, लेकिन हमें ज्यादा कोई लफड़े में पड़ना नहीं है, हमारे इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि गेट और ईएस वगैरह में ज्यादा ये होता है। तो आपको देखना है कि करंट एंटर कर रहा है डॉट से। अब आपको कुछ नहीं करना, सेकेंडरी साइड जो आप वोल्टेज निकाल रहे हो, अगर उस वोल्टेज का पॉजिटिव इस डॉट के पास है, पॉजिटिव इस डॉट के पास है, तो आप लोगे बच्चों V2 बराबर MDI1 अपॉन dt, मतलब ये क्या लोगे, प्लस का लोगे। समझ गए कहानी? यस सर, ओके। नेक्स्ट देखो, अब अगेन अगर बात करें, आपने सप्लाई दी सर, करंट डॉट से एंटर हो रहा है कॉइल में। भाई जब करंट कॉइल में जा रहा है तो डॉट को क्रॉस करते हुए जा रहा है क्या? हाँ सर, इसका मतलब डॉट से कॉइल में एंटर हो रहा है। अब अगर ये कोई डॉट नहीं है बच्चों, डॉट है नीचे यहाँ पे, ये दिखाया हुआ डॉट। अब बच्चों बात ये है कि अगर जनरेटेड वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल डॉट के पास है क्या? नहीं सर, नेगेटिव टर्मिनल है, तो वोल्टेज क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगी। समझ गए कहानी? बस इतना सा है। क्या बताया एक बार फिर देखो, अगर I1 डॉट से एंटर हो रहा है कॉइल में, तो आपको देखना है कि V2 जो है उसका डॉट का पॉजिटिव किसके पास है? सर डॉट के पास है उसका पॉजिटिव, तो प्लस का लेना है, ठीक है, बात खत्म। फिर देखो डॉट से एंटर हुआ कॉइल के अंदर I1, ओके नो प्रॉब्लम। अब V2 की बात करें कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो मस्ट बी रिमेंबर, पॉजिटिव क्या डॉट के पास है क्या? नहीं सर, डॉट के पास है नेगेटिव, नेगेटिव है क्या? तो ये आएगा नेगेटिव। समझ गए बात को? तो वोल्टेज कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, ओके। नेक्स्ट देखो, अब मैंने इस साइड से करंट भेजा, इस साइड से करंट भेजा, तो ये करंट आया, करंट कॉइल में जब एंटर हुआ तो डॉट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डॉट से बाहर निकला, जब डॉट से बाहर निकला तो आगे कोई कॉइल नहीं है, इसका मतलब इधर अगर आपका पॉजिटिव जहां पे डॉट नहीं है वहां है तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उल्टा हो गया केस। इसका मतलब कॉइल जब एंटर करे, करंट जब एंटर कर रही है कॉइल में तो डॉट नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव डॉट के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉट नहीं है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव के पास डॉट है, इसका मतलब V2 क्या होगा, और सॉरी प्राइमरी साइड वोल्टेज क्या होगी सर? नेगेटिव। दूसरी साइड, सर जब कॉइल एंटर कर रहा है करंट तो डॉट है ही नहीं, इसका मतलब जहां डॉट नहीं है वहां पॉजिटिव होना चाहिए, सर यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो रूल बच्चों सिंपल है, ये मैंने रूल लिखा है, इफ ए करंट एंटर द डॉटेड टर्मिनल, ओके, इफ वन कॉइल, कोई भी एक कॉइल है उसके डॉटेड टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, द रेफरेंस पोलैरिटी ऑफ द म्यूचुअल वोल्टेज, रेफरेंस पोलैरिटी ऑफ द म्यूचुअल वोल्टेज, इसको म्यूचुअल वोल्टेज इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस वोल्टेज इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द सेकेंड कॉइल इज पॉजिटिव, ओके। तो सेकेंड कॉइल में क्या है? पॉजिटिव, अगर उसके पास है रेफरेंस पॉइंट, the dotted terminal of the secondary coil, at the dotted terminal of the secondary coil। di by dt बच्चों जो करंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बच्चों एक वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये यहाँ पे जो प्लस माइनस आता है ना, ये वैसे प्लस माइनस आता है di by dt के लिए, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बच्चों 5 हेनरी 6 हेनरी ये सब होगा, इसका मतलब वो तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। लेकिन आगे आप देखोगे कुछ जगह मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव लेना भी बताऊंगा, तब बोलोगे कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गया, तो वहां पे बच्चों जो मैं चीजें इस्तेमाल करूंगा वो रिजल्ट होंगे। रिजल्ट का मतलब है कि मैं ये ऑलरेडी चीजें इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं आपको रिजल्ट लिखवाऊंगा, इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग ही आए हैं वो, लेकिन हम एग्जाम में इसको प्लस माइनस लेके करेंगे, ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, ओके। चलो आगे देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए, ध्यान रखो। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला है, आप DMRC 2017 के अंदर आ चुका है, यूपी 2015 के अंदर आ चुका है, और BSNL 2016 के अंदर आ चुका है।
आपको दे रखा है 2 कॉइल लगी हुई है, 2 भी लगा सकता है, 3 भी लगा सकता है, 4 भी लगा सकता है, रूल सेम रहेगा। आपको सीरीज एडिंग कनेक्शन दे रखा है 2 कॉइल का। सीरीज एडिंग का मतलब जुड़ना। सर ऐसे क्यों? देखो, जब पहली कॉइल में बच्चों करंट एंटर हो रहा है तो डॉट है क्या एंटर होने से पहले? हाँ सर, ठीक है। अब यही करंट आगे गया, फिर ये दूसरी कॉइल में भी एंटर हो रहा है तो क्या डॉट है क्या आगे की तरफ? हाँ। इसका मतलब बच्चों दोनों में ही जब करंट एंटर हो रहा है तो डॉट है, इसका मतलब पोलैरिटी सेम है। तो टोटल क्या होगा बच्चों? टोटल इंडक्टेंस होगा L1 L2 प्लस 2M। सर प्लस 2M क्यों लिया है? ये प्लस का लेंगे बच्चों क्योंकि दोनों में ही क्या है, जब करंट एंटर हो रहा है कॉइल में तो डॉट है, प्लस लेंगे। तो सर 2 क्यों लिया है? देखो बच्चों, एक तो इस कॉइल के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, एक इस कॉइल के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब करंट इसके अंदर जाएगा तो इसका फील्ड इस पे प्रभाव डालेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, तब एक एम आएगा। और जब इसमें करंट जाएगा तो इसका फील्ड जो होगा बच्चों वो किस पे प्रभाव डालेगा? इस पे, तो एक तब एम आएगा और दोनों ही एम क्या होंगे? पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है फॉर सीरीज एडिंग कंडीशन टोटल इंडक्टेंस ऑफ द टू सीरीज एडिंग कॉइल इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। ओके, और ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है बच्चों, मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया है, 3 एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है बच्चों सीरीज अपोजिंग। अपोजिंग का मतलब उल्टा। देखो यहां से तो एक डॉट में क्या हो रहा है? करंट एंटर हो रहा है सर, ठीक है। और दूसरी में क्या है? डॉट से बाहर जा रहा है क्योंकि करंट आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? जब दूसरी कॉइल में एंटर हो रहा है तो डॉट है ही नहीं, इसका मतलब M माइनस आएगा। तो M 2 आएंगे, दोनों ही माइनस के, तो -2M। और L1 और L2 तो बच्चों इनका इंडक्टेंस है, इसमें तो प्लस माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। देखो डॉट का जो प्लस माइनस का इफेक्ट पड़ता है वो सिर्फ म्यूचुअल चीज पे पड़ता है, मतलब M पे। तो L1 प्लस L2 -2M, ठीक है। तो अपोजिंग के लिए -2M और एडिंग के लिए +2M। ओके, आगे चलूं मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा कपलिंग कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। अब देखो इधर डीएमआरसी के अंदर ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, डीएमआरसी 2017 बीएसएनएल यूपी फलाना दिमका जो भी है, तो इन 4-5 एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। एम है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस और के है कपलिंग कांस्टेंट, इसकी अभी बात करते हैं। और L1 L2 क्या है? 2 कॉइल का इंडक्टेंस। देखो ये जनरली बच्चों 2 कॉइल के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। ये जो 2 कॉइल है और इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और इनका बच्चों अपने को इंडक्टेंस दे रखा है L1 L2 और K है इन दोनों का कपलिंग कांस्टेंट। ओके, K का वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में होता है, या 0 के बराबर हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होता, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। K होता क्या है अगर हमें निकालना पड़ जाए? तो आपको बच्चों टोटल इनपुट फ्लक्स और ये जो दूसरी कॉइल है इससे दूसरी कॉइल में लिंक होने वाला फ्लक्स 512, ठीक है। तो इनका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है? कपलिंग कांस्टेंट। या तो ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, फॉर्मूले याद रखो। अब सुनो बच्चों, ये अगर K का वैल्यू 1 आ जाए मतलब ये दोनों बराबर आ जाए। बराबर आने का मतलब बच्चों जो फ्लक्स यहाँ पे है वही फ्लक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यूं कहोगे परफेक्टली कपल्ड सर्किट है। परफेक्टली का मतलब है बच्चों फ्लक्स लीक हो ही नहीं रहा, जितना आ रहा है उतना सारे का सारा फ्लक्स, जितना फ्लक्स है वो सारे का सारा कॉइल से लिंक हो रहा है। फ्लक्स के लीक होने के चांस है ही नहीं, इसका मतलब लीक हो ही नहीं रहा। समझ गए कहानी? अगर लीक नहीं हो रहा तो डेफिनेटली बात सीधी है कि K बराबर 1। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परफेक्टली कपल्ड या 100% कपल्ड का मतलब क्या है? कि कॉइल के अंदर फ्लक्स 100% लिंक हो रहा है, लीक नहीं हो रहा। लीक का मतलब है वेस्ट नहीं हो रहा। ओके,
के लेस देन 0.5, के लेस देन 0.5 का मतलब होता है लूजली कपलिंग होती है। लूजली कपलिंग का मतलब है कि बहुत ही कम चांस है उनके लिंक होने के, ठीक है। लूजली कपलिंग का मतलब क्या है कि बहुत कम चांस है कि सारे का सारा फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसका मतलब सारे का सारा फ्लक्स लीक हो रहा है लगभग। अगर के का मान 0 होगा इसका मतलब पूरा ही लीक हो रहा है। के का मान 0.5 है इसका मतलब 50% लीक हो रहा है और 50% लिंक हो रहा है। और अगर के का वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगा तो ये कहलाता है बच्चों टाइटली कपल्ड। ये वर्ड याद रखो, के का वैल्यू याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछी गई है एग्जाम में, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी पूछी गई है, वो मैंने बता दिया। के का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है या 1 के बराबर रहता है, ये कम ही पूछते हैं। ये याद रखो के इक्वल टू 1 पे टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, ये सब याद रखो। ओके नेक्स्ट। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं क्योंकि बच्चों कपलिंग का ज्यादातर सीन हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे। देखो बच्चों जितने भी एयर कोर ट्रांसफार्मर आप पढ़ोगे, एयर कोर कहने का मतलब दो कोर के बीच में क्या होगी, एयर होगी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज में लेते हैं। वो एयर कोर ट्रांसफार्मर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज में लेते हैं वो कैसे कपल्ड होते हैं, तो आप बोलोगे लूजली कपल्ड। इसका मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो ट्रांसफार्मर लिए जाते हैं उनका कपलिंग कांस्टेंट का मान जो होता है वो 0.5 से कम होता है। समझ गए कहानी। आयरन कोर ट्रांसफार्मर जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों पावर सिस्टम में या मशीन में, तो वो सब होते हैं टाइटली कपल्ड। और टाइटली कपल्ड रखना भी है, और आपको ये भी पता होगा कि उसमें ज्यादा फ्लक्स लीक होता नहीं है और एफिशिएंसी भी 95% से ऊपर रहती है ट्रांसफार्मर की। तो ये क्या होते हैं टाइटली कपल्ड। तो याद रखना है एयर कोर ट्रांसफार्मर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, एनालॉग सर्किट वगैरह में, वो होते हैं लूजली कपल्ड। और जो आयरन कोर ट्रांसफार्मर है जो पावर सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दे विल बी टाइटली कपल्ड। ओके। एयर कोर ट्रांसफार्मर मोस्टली कॉल्ड लीनियर ट्रांसफार्मर। लीनियर ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों ये ऑलमोस्ट जो इनका बिहेवियर होता है वो लीनियर होता है। ओके। आइडियल ट्रांसफार्मर इज ए यूनिटी कपल्ड। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो देयर विल बी ए 1। ओके। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैंने ऐसे ही बताए हैं, एग्जाम में थ्योरी के रूप में पूछ लेते हैं, तो यू हैव टू बी रिमेंबर। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट दो फॉर्मूले और हैं। ये तो है पैरेलल एडिटिव और ये है पैरेलल अपोज सर्किट। तो ये देख लो बच्चों, या तो दोनों डॉट यहाँ पे हो और या फिर बच्चों दोनों डॉट यहाँ पे हो, या दोनों डॉट यहाँ पे हो। तो फॉर्मूला याद रखना है इनका, एल इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या। देखो ऊपर वाली चीज दोनों में ही सेम है, याद करने का तरीका बताता हूं। देखो अब एक बात बताओ, ये जो नीचे आप चीज देख रहे हो सीरीज एडिटिव और सीरीज अपोज में, अगर आप वापस दोबारा से देखो तो ये जो पैरेलल एडिटिव है ऊपर वाली तो सेम है दोनों के अंदर, ये तो हमें याद करनी है। अब नीचे वाली चीज कैसे याद रखें तो इसके बारे में देखो जरा। अगर आपको पूछे पैरेलल एडिटिव तो नीचे आपको जो चीज रखनी है वो रखनी है आपको सीरीज माइनस वाली, मतलब सीरीज अपोज वाली। और जब आपको बच्चों अपोज सर्किट दिया हो पैरेलल अपोज तो नीचे जो चीज रखोगे वो सीरीज एडिटिव वाली रखोगे। तो कहने का मतलब फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है, और ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो। वैसे कम ही क्वेश्चन आया हुआ है इन पे, फिर भी याद कर लो, कई बार आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन वही ज्यादा आए हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो थी आपके बच्चों जितनी भी थ्योरी थी मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट की। अब मैं सीधा आपको करवाता हूं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्वेश्चन देखो, आप भी देखो। द म्यूचुअल इंडक्टेंस एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, तो एसएससी का पैटर्न देखते जाना कैसा क्वेश्चन आ रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, दो कॉइल है और उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम आपको दिया हुआ है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैविंग सॉरी द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब L1 और L2 दे रखा है। ये है L1
और ये है बच्चों L2। ठीक है, समझ गया। और कपलिंग कोफिशिएंट मतलब K दिया हुआ है 0.85। ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा क्या, तो बच्चों फॉर्मूला बताया था M इक्वल टू K रूट L1 L2। तो ध्यान रखना बच्चों, दो क्वेश्चन आएंगे और वो दो क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, तो आपको ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, इतना याद करो और आगे बढ़ो, एंजॉय करो। तो 0.85 आ गया। L1 L2 का वैल्यू दिया हुआ है, बस सॉल्व कर लो, उसके बाद में 5.10 हेनरी आएगा, और कुछ भी महारत नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू इंडक्टर। इसने बोला है कि दो इंडक्टर कॉइल है। ठीक है, और आपको बोला है कि आपको बताना है कि उनके बीच में वैलिड वैल्यू क्या है कपलिंग कांस्टेंट। ये बताया था बच्चों कि K का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। तो ये वाला ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0.9। ओके, K इक्वल टू 1 पे क्या होता है? परफेक्टली कपल्ड। K इक्वल टू 0.5 पे टाइटली कपल्ड। K लेस देन पे 0.5। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कपल्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज हैव एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ओहो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दे रखा है 16 मिली हेनरी। अच्छा, सीरीज कनेक्शन है और 16 मिली हेनरी दे रखा है या 8 मिली हेनरी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कनेक्शन। तो दो ही कनेक्शन है बच्चों, एक एडिटिव है और एक अपोजिव है। अपोजिंग कनेक्शन के अंदर L इक्विवेलेंट कम आएगा और पॉजिटिव के अंदर ज्यादा आएगा। फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ नहीं है, दो इक्वेशन बनेगी। एक तो बच्चों सीरीज एडिटिव वाला कनेक्शन लगेगा, L इक्विवेलेंट 16 दे रखा है, L1 प्लस L2 प्लस 2M। फिर आपको L इक्विवेलेंट दे रखा है L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो दो इक्वेशन बन गई बच्चों, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल। ये पॉजिटिव का 16, पॉजिटिव का 8, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो बचेगा कितना? 8। तो कहने का मतलब 4M, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 4M, कैपिटल M है बच्चों ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, इक्वल टू 8 मिली हेनरी। फिर बच्चों काट दो, काटने के बाद आपको मिलेगा, आंसर आएगा 2 मिली हेनरी। तो आंसर विल बी 2 मिली हेनरी। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा मतलब यही है कि वही जो चीज है वही रिपीट हो रही है बार बार। आपको बस उन चीजों पे फोकस करना है कि क्वेश्चन आता कहां से है। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन यूनिटी कपल्ड। यूनिटी का मतलब K इक्वल टू 1, यूनिटी कपल्ड का मतलब K इक्वल टू 1। ओके, यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी विल बी। ओके, K आपको दिया है, L1 दे दिया, L2 दे दिया, तो M यू हैव टू फाइंड आउट। तो M इक्वल टू K रूट L1 L2। एसएससी 2014 क्वेश्चन है, निकाल लोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एसएससी के अलावा भी मुझे याद है, मैं कई एग्जाम के अंदर देख चुका हूँ, ये रिपीट होता है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लो। ये मैग्नेटिक सर्किट, कोई भी मैग्नेटिक सर्किट है, और हालांकि ये वाली चीज मैं बताता हूँ मशीन का, जब स्टार्टिंग में मैग्नेटिक सर्किट बताता हूँ वो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। कैरी ए फ्लक्स phi I in the iron part, a flux phi G in the air gap। अच्छा, phi G आपका एयर गैप फ्लक्स है। कुल मिला के बात यह है बच्चों, कोई भी आयरन का कोर है उसमें टोटल एंटर होने वाला फ्लक्स है phi I। और
हवा के अंदर जो फ्लक्स है वो है phi g। हवा के अंदर जो फ्लक्स है वो क्या है, phi g। तो आपको पूछा है कि लीकेज कोफिशिएंट बताओ, तो लीकेज कोफिशिएंट होता है बच्चों phi I अपॉन phi g। कहने का मतलब इनपुट फ्लक्स अपॉन लीकेज फ्लक्स, तो ये आएगा लीकेज कोफिशिएंट कि कितना फ्लक्स लीक हो रहा है, तो लीकेज कोफिशिएंट क्या होगा, तो लीकेज कोफिशिएंट आएगा phi I अपॉन phi g। ओके, दे बच्चे एक चीज बताओ, अगर कोई आयरन की कोर है, अगर उसमें ज्यादा फ्लक्स एंटर कर रहा है तो ज्यादा लीक होगा, कम एंटर कर रहा है तो कम लीक होगा ना। इसका मतलब बच्चों सीधी सी बात है कि phi I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi g, है ना। और जब बच्चों आप ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, लीकेज कोफिशिएंट। इसका मतलब phi I अपॉन phi g विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट। गिवन टू कपल्ड इंडक्टर L1, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लेना, मैं अभी बता देता हूं। L1 L2 हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस M, द रिलेशनशिप एमंग देम मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो आपको बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए विच वन इज वैलिड। तो पहली बार है देखो, ये जो ऑप्शन आपने देखे हैं ये ऑप्शन है बच्चों एसएससी 2012 के, लेकिन ट्रांसको के अंदर ये वाले ऑप्शन नहीं थे। पहले बता देता हूं, ट्रांसको में जो सही ऑप्शन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले जरा सॉल्यूशन देखो। आपको पता है बच्चों m इक्वल टू के रूट L1 L2 होता है, ठीक है। यहां से k निकाला तो k निकल के आया m रूट L1 L2, ठीक है। अब आपको पता है कि बच्चों k का वैल्यू जो आएगा, आप ये जो k निकालोगे, ठीक है, तो ये या तो आपका निकल के आएगा 1 और या क्या होगा, अलग होगा भाई, सही है। इसका मतलब k का वैल्यू मैंने यहां पे रख दिया 1 या तो इसके बराबर होगा या इससे ग्रेटर देन हो सकता है। भाई आप जो प्रैक्टिकली k निकालोगे वो या तो, आप मेरे को ये बात बताओ k की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, सर मैक्सिमम लिमिट है 1, सीधी सी बात है, करेक्ट है। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले से k निकालना चाह रहे हो, ठीक है। और कैसे निकलेगा सर, m अपॉन रूट L1 बाई L2। अब ये बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, सर 1 आ सकता है, और k का वैल्यू 1 से कम आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है बच्चों, k का वैल्यू जो 1 है वो या तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा उसके बराबर होगा और या उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये 1 से कम होगा। समझ गए। अब बच्चों एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा ये, और ये बच्चों जो आंसर दिया था ये ट्रांसको ने दिया था, तो मैंने पहले ही बता दिया है ये एसएससी एग्जाम के ऑप्शन है। ट्रांसको ने ये वाले ऑप्शन नहीं दिए, ट्रांसको ने दिए थे ये वाले ऑप्शन कि m लेस देन इक्वल टू रूट L1 L2, लेकिन उसने क्या किया था, उसने दिए थे ये वाले ऑप्शन m लेस देन इक्वल टू, एसएससी ने दिए ये वाले ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि बच्चों कोई अच्छा एग्जाम होता है तो वो तो अच्छे ही ऑप्शन देता है। एसएससी भाई क्या करता है, गाइडों से पेपर बनाता है, इधर उधर से पेपर बनाता है, कई बार पेपर चला जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे 2017 में था, कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में नहीं है, कंट्रोल सिस्टम दे दिया, पता ही नहीं चल रहा है क्या दे रहा है, उसको खुद को ही नहीं पता है कि टॉपिक क्या है, ठीक है। जो मन में आ रहा है दिए जा रहा है, जो मन में आ रहा है ऑप्शन बनाए जा रहा है। एक्चुअल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आएगा रूट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तो आंसर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एसएससी 2012 के, आप ही कर लोगे। वैसे ये स्टेटमेंट में दिया था, मैंने ऐसे ही लिख दिया, L1 L2 k इक्वल टू 0.8 m इक्वल टू एसएससी 2012 का क्वेश्चन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, जब आप k का वैल्यू रख दोगे 0.8, अब ये आप बच्चों सॉल्व कर ही लोगे उम्मीद है, तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर दो, बाकी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन भी है बच्चों और एग्जाम में 1-2 बार आया भी है,
ठीक है, इनसे ठीक है थोड़ा से जितने भी क्वेश्चन है। द टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली कपल्ड कॉइल इज 1 हेनरी। कहने का मतलब दो कपल्ड कॉइल है बच्चों, और उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दे रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम कितना दिया हुआ है बच्चों? 1। दिया हुआ है। इफ द टर्न्स ऑफ वन कॉइल इज डिक्रीज टू हाफ, उसने बोला है कि अगर नंबर ऑफ टर्न हाफ कर दिए जाएं एंड दोज ऑफ अदर इज डबल। अच्छा, एक के टर्न आधे कर दिए, दूसरे के डबल कर दिए, द न्यू वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। ओके, तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही ट्रीट होता है। सही है। अब आपको पता है कि बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, और मैंने वहां पे रीजन भी बताया था कि बच्चों जब नंबर ऑफ टर्न का रिलेशन आए तो इंडक्टेंस के साथ कौन सा सही रहेगा। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ये देखा होगा ढंग से, जिन्होंने ढंग से देखा है उनको पता होगा। मैंने बताया था L इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये लेना है। ये क्यों लेना है मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको इंडक्टेंस में बताया था, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। नहीं देखा तो आपकी गलती, जिन्होंने देखा बहुत अच्छा। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर लेना है। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नहीं लेना। क्यों नहीं लेना ये कारण मैं नहीं बताऊंगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्टिंग में दे रखा है बच्चों 1 हेनरी। ओके, जब स्टार्टिंग में दे रखा है तो 1 हेनरी के अकॉर्डिंग आपका M आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 L2। और जब आप यहाँ पे, क्योंकि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या आएगा स्टार्टिंग के अंदर, इनिशियल n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। ठीक है, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको कंडीशन दी है, स्टार्टिंग के अंदर सर n1 था, बाद में कर दिया हाफ। स्टार्टिंग में सर n2 था, बाद में कर दिया डबल। तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लो वापस, m न्यू निकालना है। L1 की जगह क्या रखोगे सर? n1/2, फिर 2n। अब इनको सॉल्व करो बच्चों। सॉल्व करोगे तो वापस सर वैसा ही आ गया जैसा इसके लिए आया था इनिशियल के लिए। इसका मतलब वापस वही निकल के आ गया, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, आंसर विल बी 1 मिली हेनरी। ठीक है, देखो बच्चों अभी ये जो मैं चीज लिख रहा हूं ना, ये थोड़ा सा क्या है कीबोर्ड से लिख रहा हूं मैं लैपटॉप के। ठीक है, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। अभी लॉकडाउन खुलेगा ना तो एक गैजेट आता है जो मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी अभी हो नहीं रही। उससे क्या होगा, मैं जो लिखूंगा वो ऐसे लिखा जाएगा जैसे अपने पेन से लिखते हैं, तो बड़ा स्मूथली लिखा जाएगा, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप मैनेज करो। लॉकडाउन खुलने के बाद में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जितना जो है जैसा है वैसा ही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, आपको बोला है कि फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे ये ए टर्मिनल है और ये लिखा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर बी टर्मिनल दिया हुआ था, और इन दोनों के बीच में मेजर की गई वोल्टेज कितना है? 70 वोल्ट। सप्लाई दे रखी है 100 वोल्ट, और प्राइमरी साइड इंडक्टर दे रखा है 100 मिली हेनरी, दूसरी साइड दे रखा है 200 मिली हेनरी। तो बोला एम निकालो। ए बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ नहीं करना है। देखो एम निकालना है आपको किस साइड? भाई प्राइमरी साइड सप्लाई है तो दूसरी साइड का निकालना है। करेक्ट है, तो फॉर्मूला क्या आएगा आपको पता है? सेकेंडरी साइड जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा सर? V2 होगा। V2 क्या होगा सर? MDI1/dt। करेक्ट है। अब बात ये आती है कि सर V2 जो है
उसकी अगर बात करें वो कितना आएगा, ठीक है। एक तो हमें ये निकालना है, एम तो हमें निकालना ही है। तो सबसे पहले मुझे di1/dt चाहिए, तो ये निकालना बड़ा ही आसान है। देखो आओ समझते हैं। अब एक बात आओ बच्चों, ये जो चीज है ये 100 वोल्ट है। हाँ सर, क्या ये पूरी की पूरी वोल्टेज इस इंडक्टर के अक्रॉस होगी क्या 100 मिली हेनरी के? हाँ सर, इसका मतलब ये 100 वोल्ट LDI/dt, क्योंकि इसका अगर मैं वोल्टेज लिखूं तो क्या आएगा बच्चों फॉर्मूला LDI/dt, तो ये इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। और L कितना दे रखा है? 100 मिली हेनरी दे रखा है। सर ये ऊपर वाली चीज क्या है? ये बच्चों लूप लगा लो, लूप लगाओगे तब भी यही आएगा। और मैंने सीधी भाषा में समझा दिया है कि जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, और यहाँ पे वोल्टेज है बच्चों LDI1/dt, क्योंकि करंट क्या जा रहा है? I1, ठीक है, प्राइमरी साइड। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा di1/dt निकल गया। कितना आ गया बच्चों? 1000। ओके, अब सुनो ध्यान से। सप्लाई दी 100 वोल्ट, सेकेंडरी साइड हमारा ए और बी टर्मिनल के अंदर जो म्यूचुअल वोल्टेज आई, ए और बी के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है वो कितना आ रही है? ए और बी टर्मिनल में 70 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब 70 वोल्ट कंज्यूम हुआ, 100 वोल्ट सप्लाई दी, तो 100 माइनस 70 कितना बचा? 30 वोल्ट। इसका मतलब V2 कितना है बच्चों? 30 वोल्ट। सही है, बाकी तो हो गया ना, बाकी तो मेजर कर लिया गया दो टर्मिनल के अक्रॉस 30 वोल्ट। एम निकालना है, di1/dt बच्चों मैं 1000 निकाल चुका हूं। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू रखो, वैल्यू रखने के बाद m इक्वल टू 30/1000 आएगा, तो 1000 हटाओगे तो मिली हेनरी, तो 30 मिली हेनरी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 L2 0.6 दिया है, कपलिंग कांस्टेंट दिया है, रेशो निकालो N1 और N2 का। ये SSC 2008 और 2009 में रिपीट हो गया था बच्चों क्वेश्चन। ओके, तो अभी मैंने बताया L इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। तो वही L1/L2 क्या होगा? N1/N2 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको तो N1/N2 निकालना है, तो रूट L1/L2, और दोनों ही बराबर दे रखे हैं, तो कितना वैल्यू आएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब आपको ये सर्किट दे रखा है ये वाला, और आपको बोला है कि टोटल इंडक्टेंस निकालो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान सुनो, 3 कॉइल दी हुई है बच्चों, 3 म्यूचुअल इंडक्टेंस दिए हुए हमें। पहले बात करते हैं M12 की। M12 पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? तो इन दो कॉइल को देखो सर, करंट इधर से आया, जब कॉइल में एंटर हो रहा है तो डॉट है, और इस कॉइल में आया तो जब एंटर हो रहा है तो डॉट नहीं है, नहीं है तो पोलैरिटी उल्टी हो गई, उल्टी हो गई तो सर माइनस का लेंगे। चलो शांति, नेक्स्ट। M13 की बात करें तो सर ये वाला पुर्जा भूल जाओ, 1 और 2। अब सर्किट में ये 2 ही कॉइल है, आप यूं मानो कि बीच वाला है ही नहीं, बस सपाट है, 2 ही कॉइल है। सर करंट आया, डॉट से एंटर हुआ, यहां से सीधा गया, सर ये तो है ही नहीं। जब दूसरी कॉइल में गया तो सर डॉट से एंटर हुआ, इसका मतलब दोनों में डॉट से एंटर हो रहा है, तो M13 क्या लेंगे सर? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। ओके, फिर M23 ये हो गया, इसका मतलब सर इसको भूल जाए क्या? हाँ भूल जाओ भाई। M23 इसका मतलब सर इस कॉइल में जब करंट आया तो डॉट नहीं है स्टार्टिंग में, ओके। लेकिन सर इस कॉइल में जब गया तो डॉट है स्टार्टिंग में, पोलैरिटी उल्टी हो गई, तो माइनस का ले लो, इतना श्योर क्यों कर रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। बस हो गया, आप कुछ नहीं। अब आपको L इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले तो बच्चों L1 प्लस L2 प्लस L3 इनको तो जोड़ दो। अब बच्चों M13 है तो क्या आएगा बच्चों? प्लस का आएगा। अब आपको पता है कि एक तो इसके कारण इस पे प्रभाव होगा M13 का,
और एक इसी के कारण इस पे प्रभाव होगा M13 का, तो दो M13 होंगे और दोनों ही दोनों के क्या होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है सर, M12 ये भी दो बार लेना है, लेकिन माइनस का है M12, तो माइनस का 2M12। फिर M23 तो ये भी क्या लेना है सर, दो बार लेना है, तो माइनस का M23 होगा। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी L इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो प्लस माइनस लिख लो। आप ये बताओ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस का होगा क्या? हाँ सर, ये प्लस का होगा, इसका लिंक इससे है और इससे है, इसका मतलब ये प्लस का होगा, क्योंकि यहां से करंट आया, यहां से करंट बाहर निकला, यहां पे दोनों में जब एंटर किया डॉट है, क्या डॉट है, पोलैरिटी सेम सेम, तो आंसर प्लस प्लस। फिर यहां पे अगर बात करें तो यहां से करंट आया डॉट डॉट, इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्लस का, और ये भी क्या होगा, प्लस का, इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, प्लस के। तो बस कुछ नहीं करना, L1 प्लस L2 प्लस L3, फिर सारे प्लस के हैं तो दो गुना से करते जाओ, कितना आएगा, 42 हेनरी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये सर्किट दे रखा है आपको भाई, फाइंड आउट L इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, L इक्विवेलेंट। ये कईयों को ये तामझाम समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखो भाई ऐसे बना लो, इसको ना सीधा कर दो, अगर ये पांगड़ा है ना, थोड़ा सा ये पांगड़ा है, तो आप इसे सीधा कर दो, ऐसे खींच के कर दिया गया, और जिनको समझ आ गया वो यहीं से कर ले। अब ये कितना दे रखा है सर, 4 हेनरी, ये कितना दे रखा है, 5 हेनरी, और ये कितना दे रखा है, 6 हेनरी। अब डॉट कहाँ कहाँ है, वहां वहां डॉट लगा दो सर, 4 हेनरी के तो स्टार्टिंग में ही डॉट है, एक डॉट यहां लगाओ, तो सर 5 के एंड में डॉट है, ठीक है, एक डॉट यहां लगाओ, और एक 6 के एंड में डॉट है, ठीक है क्या, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखो, इन दो के बीच में कितना है, इन दो के बीच में कितना दे रखा है सर, 1, ठीक है। अब ये बताओ 1 माइनस का आएगा कि प्लस का, सर करंट को देखें तो माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो डॉट से एंटर हो रहा है, यहाँ डॉट है ही नहीं, इसका मतलब ये माइनस का लेना है, तो M1 क्या आएगा, माइनस। फिर देख लो M2 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में सेम है बच्चों, है ना, देखो डॉट से बाहर निकल रहा है, डॉट से करंट बाहर निकलेगा, क्योंकि करंट इधर से आएगा डॉट से बाहर, इधर से आएगा डॉट से बाहर, तो ये प्लस का होगा, तो M2 होगा आपका प्लस का, ये 2 हेनरी प्लस का। फिर देख लो नेक्स्ट, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितना आ गया रे, 3 आ गया, प्लस का है माइनस का, माइनस का है, यहाँ तो डॉट से एंटर हो रहा है, यहाँ डॉट से एंटर नहीं हो रहा, बाहर निकल रहा है, तो माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब कुछ नहीं करना, 4 प्लस 5 प्लस 6 को जोड़ो, जोड़ दिया, ठीक है। फिर माइनस का 2 इंटू 1, क्योंकि ये माइनस का है तो 2 इंटू 1, ये प्लस का है तो 2 इंटू 2, और ये माइनस का है तो 2 इंटू 3, तो L जोड़ दो, 11 हेनरी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब ये पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, तो L इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, निकाल लिया होगा, थोड़ा सा टाइम लो। M इक्वल टू 4 कुछ नहीं है, फॉर्मूला रिपीट करना है, बस आप फॉर्मूला याद रखो, कभी एग्जाम में तो ये आया नहीं, फिर भी कभी आ जाए तो धोखा दे सकता है। अब पहले तो बताओ सर, ये एडिटिव है क्या? हाँ सर एडिटिव है, क्योंकि करंट इधर से आएगा, इधर भी डॉट में जाएगा, इधर भी डॉट में जाएगा, एडिटिव है, तो नीचे सब्ट्रैक्टिव सीरीज वाला फॉर्मूला लगता है क्या? हाँ सर। ऊपर वाला क्या है? L1 L2 माइनस M स्क्वायर, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो, 4 हेनरी। ओके,
तो ओके बच्चों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंजॉय करें, पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।